रही है। कितनी प्यारी कुल दुनिया की माँ लग रही है, जो जग रही है, हृदय द्वार जग रही है। जब घोर अंधेरा एक ज्योत जगत में आई, ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर इनमें ज्योत समाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर इनमें ज्योत समाई। ब्रह्मा विष्णु और शंकर की माँ लग रही है, आत्म ज्योत जग रही है, भीतर जो जग रही है, दशम द्वार जग रही है। मुझ में सब में एक ज्योत ही बोलेगा, तुझ में मुझ में सब में एक ज्योत ही बोलेगा। ज्योत सत्य है जग में, बाकी सब झूठ कहाए। ज्योत अमर है, अमर ज्योत ही माँ लग रही है, जो जग रही है, भीतर जो जग रही है। माँ भवानी जग रही है, माँ कुंडलनी जग रही है, अंतस्त्वार जग रही है। रिट्रीट में हम सभी अपने आप में विराजमान होकर के अपनी ओर, अपने भीतर की ओर, अंतस की ओर अपने सारे ध्यान को संजो कर के आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर का दीप जलाएं, स्वयं का दीप जलाएं, भीतर की जोत जलाए। बाहर तो तूने हर रोज कोई ना कहीं कोई ना कोई दीप जलाया ही है, परंतु भीतर अंधेरा है। इस रिट्रीट में बैठ करके इस सत्संग की पावन वाइब्रेशंस में उतर करके आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने हृदय द्वार की ओर चलें, हम बाहर से भीतर की ओर चलें, हम अंतस की यात्रा पर उतरें, हम अंतस ध्यान की डुबकी लगाएं। थोड़ी देर के लिए हम
इस संगीतमय वातावरण में, इस ऑरा में डूब जाए और भीतर जगमगाती ज्योत को उघाड़ते चले। हृदय द्वार पर 24 घंटा 12 मास, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण जो ज्योत जगमगा रही है, वो आत्म ज्योत, वो एकमात्र अमृतस्य स्वरूप ज्योत, उस ज्योति को उघाड़ने के लिए, उस ज्योति को पुनः प्रकट करने के लिए, अपने जन्मों जन्मों की प्यास को तृप्त करने के लिए हम भीतर की ओर, अपने स्रोत की ओर सहज अवस्था में जागे जागे सरकते चले जाएं अपने शिव नेत्र में। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम देखने वाले हो जाना, तुम साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना, तुम ही हो देखने वाले। लगातार देखते चले जाना भीतर को, अपनी सारी ऊर्जा, सारी चेतना को चाहों और दसों दिशाओं में खंड खंड चेतना को भीतर की ओर उड़ेल देना। अखंड रूप में भीतर स्थित होकर के देखते रहना। तुम्हारे समक्ष जो जो भी घटित हो रहा है, उसको लगातार देखते रहना। बाहर के दोनों नेत्र मूंद करके अपने भीतर के नेत्र को अवसर देना, मौका देना देखने का। भीतर देखना ही एकमात्र तेरा धर्म है। देखना, स्वयं को स्वयं से देखना, स्वयं में स्वयं को विराजमान करके देखना। तुम स्वयं देखना अपने भीतर को, अपने तृतीय नेत्र में, अपने शिव नेत्र में बैठ करके देखते चले जाना। अखंड रूप होकर के देखते चले जाना, लगातार देखते चले जाना। देखने में तनिक दबाव ना पड़े, कोई प्रेशर ना पड़े, किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई स्ट्रेन ना पड़े। बस सहज अवस्था में तुम केवल बाहर की दोनों पलकें मूंद लेना और करना कुछ ना है। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है, भले कितना अंधेरा है, अंधकार है, सन्नाटा है, तुम देखते चले जाना। हर एक स्थिति को देखते चले जाना और नेति नेति, नॉट येट, नॉट येट, नॉट येट, यही एकमात्र बोध, यही एकमात्र स्मरण, यही एकमात्र रिमेम्बरेंस निरंतर बनी रहे। अंधेरे हैं, देखते चले जाना, सन्नाटे हैं, देखते चले जाना, घने अंधेरे हैं, देखते चले जाना। अपनी ओर से कछु करना नहीं, कोई किसी प्रकार की खोज तलाश कछु करना नहीं, कोई क्रिया नहीं करना। सभी क्रियाओं को एक तरफ रख करके तुम केवल देखने वाली हो जाना। तुम अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में स्थित हो जाना। तुम भीतर का नेत्र होकर के देखते रहना, लगातार देखते रहना। जो भी दिखाई दे रहा है उसी को देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, किसी प्रकार की काल्पनिक स्थिति नहीं बिठाना। कोई शब्द, कोई मंत्र, कोई किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करना। मेडिटेशन के प्रोसेस में, अंतस ध्यान की प्रक्रिया में, सुरती जागरण की एकमात्र धारा में तूने कुछ भी नहीं करना। इस संगीतमय वातावरण में, सत्संग की एटमॉस्फेयर में, इस ऑरा में, इस वाइब्रेशंस के आलम में तुम शांत, मौन, मुदित भाव में निरंतर देखते रहना। ये बोध
ये जागरण बना रहे कि मैं देख रहा हूं, मैं देख रही हूं। ध्यान का तीर छूट रहा है, वो कहीं भूत में कहीं भविष्य में मन के साथ जुड़ गया है, परंतु जहां से छूटा है उस केंद्र को नहीं भूलना। जहां जा रहा है वहां भी देखते रहना, और जहां से छूटा है वहां भी देखते रहना। तुम दोनों ओर, ना तो स्रोत को छोड़ना और ना जहां जा रहा है ना उसको छोड़ना। तुम दोनों ओर देखते रहना। अक्सर ध्यान का तीर जैसे छूटता है तो स्रोत को भूल जाता है, तो शिव नेत्र को भूल जाता है, तो चेतन को भूल जाता है, और वो भूत और भविष्य में मन के साथ चला जाता है, खो जाता है उसमें, बीते हुए कल में या आने वाले कल में यूं ही खो जाता है। ये दुर्भाग्य न घटित होने पाए। पल भर भी तुम अपने स्रोत को ना भूलना, तुम शिवनेत्र की स्थिति को ना भूलना। ओंकार आमीन आमन। दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से। बहुत दर दर भटकने के पश्चात, अनेकों द्वार से गुजरने के पश्चात 18 वर्ष के बालक नरेंद्र को बाबा रामकृष्ण का जैसे द्वार मिला, उस जगमगाती ज्योत का जैसे दर्शन हुआ, उस जगमगाती दीप के जैसे निकट गया, समीप गया, वो नरेंद्र लुट गया। वो बालक तरुणावस्था में उतरा हुआ, बहुत वर्षों से प्रतीक्षारत इंतजार की घड़ियों में डूबा हुआ, अनेकों प्रकार के प्रयास करता हुआ, यत्न करता हुआ, अनेकों द्वारों पर आता जाता, किसी द्वार से भीख नहीं मिली, किसी द्वार से प्यास नहीं जगी, नहीं बढ़ी, नहीं प्राणों में उतर पाई, किसी द्वार से भी दामन नहीं भरा जिसका, आज उसके द्वार पर पहुंचा है। जो दुनिया की नजरों में बहुत गंवार, पागल,
अनपढ़ गंवार गांव का बाबा दक्षिणेश्वर के द्वार पर बैठा हुआ गंगा किनारा अपनी झलक, अपनी छवि, अपनी झंकार अपनी विराट में उतारता हुआ इंतजार की घड़ियां वो भी गिन रहा है। कोई दीवाना प्यासा है जहां वो सब उड़ेल दवाई। वो आउट ऑफ द ब्रिम बहता है, वो किनारे तोड़ तोड़ के बहता है। आनंद मस्ती का आनंद, वो मस्ती का सागर ऐसे छलकता है, सब किनारे तोड़ करके बहता है। नरेन पहुंचा सौभाग्य जगह। जीवन की गरिमा जगी, जीवन की स्वतंत्रता जो प्यास के रूप में उमड़ करके उस बाबा के द्वार पर पहुंची। परम स्वतंत्रता के झूले में बैठ करके जीवन को झुलाने का अवसर जब मिला तो उस 18 वर्ष के बालक ने तनिक मात्र देर नहीं किया, तनिक मात्र भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, तनिक मात्र भी उसने मन बुद्धि को बीच में नहीं आने दिया। जैसे ही आंख से आंख मिली, बाबा भी समझ गए और नरेन भी समझ गए। जन्मों जन्मों के बिछड़े हुआ दो आत्माएं, दो रूहें आज दक्षिणेश्वर के मंदिर के बाहर गंगा किनारे बेहद निरीह स्थान पर पुनः मिल रही है। गुरु शिष्य का नाता उतरने में तनिक देर नहीं लग रही। एक पिलाने को आतुर है और एक पीने को प्यास प्राणों में उतर करके व्याकुल है पीने को। एक महान शाश्वत नाता, एक महान भगवत्ता का पावन नाता प्रेम की रीत निभाने पर उतर आया गुरु शिष्य के बीच। गुरु मिल गया, गुरु अंधेरा रूप प्रकाश, जो अंधकार को दूर करने वाला हो, जो स्वयं जागा हुआ हो, स्वयं जिसका अंधेरा दूर हो गया हो, स्वयं जिसका अंधकार दूर हो गया हो, स्वयं आलोक में उतर आया हो, जो अंधकार से आलोक में, जो असत्य से सत्य में आबाद हो गया हो। अंधकार से केवल अंधकार ही नहीं, अंधकार मृत्यु में ले जाता है, और आलोक से केवल आलोक ही नहीं, आलोक अमृत की ओर ले जाता है। गुरु का आलोक मिला तो अमृत बरस उठा। नरेन प्यासा दीवाना पहली बार अपने सौभाग्य को देखता है। सौभाग्य जगह चरणों पर निछावर हो गए, सर रख दिया सदा के लिए चरणों पर, और अपनी नजरों पे भरोसा नहीं आ रहा कि आज मेरा रोम रोम, मेरा जरा जरा किसकी नजर को आत्मसात कर रहा है, कैसे पी रहा है उस अमृत को जो रोम रोम से झर रहा है, उस प्रकाश को जो रोम रोम से झर रहा है, उस औरा को जिसकी तलाश उसको जन्मों जन्मों से थी। याद रखना साधक साधिकाओं, गुरु शिष्य का नाता एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 3 जन्म का नहीं, 1 2 3 जन्म तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटा अवधि का रूप है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, समय बहुत थोड़ा सा है। 1 2 3 नहीं, अनेकों अनेकों जन्मों का है, अनेकों अनेकों जन्मों की कमाई है यह, अनेकों अनेकों जन्मों का एकमात्र
प्रेम का रिश्ता है निभाए चले जा रहे थे। और इस जन्म में एक दूसरे के समीप आकर के वो नाता, वो रिश्ता, वो प्रेम की रीत इस जन्म में संभावना बनकर के उतर आई है। वो परम घटना की संभावना, वो परम गति की संभावना, वो एकमात्र विराट में एक हो जाने की संभावना उतर आई है आज दो के बीच में। कभी किसी जन्म में दोनों ने बैठ करके एक साथ पिया होगा, एक साथ चले होंगे, एक साथ बैठे होंगे, एक साथ उस आकाश में अनुभव प्राप्त किए होंगे, एक दूसरे के प्याले में इकट्ठे बैठ करके पिया होगा, उस प्रभु के नाम की मस्ती को किसी जन्म में पिया होगा। आज उस जन्म में मैकदा पैदा हो रहा है, मैं खाने में दोनों पुनः गुरु शेष पीने पिलाने में उतर आए हैं। झरोखा मिल गया नरेन को, जहां वो सदा सदा के लिए अपना दर्शन करता है, जिसको अपने गुरु में जगमगाता दीप शिखा का दर्शन हो गया। स्वाभाविक है कि उसको अपने में भी उसी का दर्शन होने लगता है। एक अनुभव अपने गुरु के बीच, अपने गुरु के रोम रोम में चाहूं और औरा का अपने भीतर के औरा को जगाने लगता है। वो तृप्त होने लगता है, वो शांत होने लगता है, वो अपनी वाइब्रेशंस, अपनी औरा को लहलहाता हुआ अनुभव करने लगता है। अपने भीतर वही जो जगमगाती हुई अनुभव होने लगती है जो उसने अपने गुरु के भीतर जानी। और वही जान सकता है जिसे प्यास है, लगन है, उत्कंठा है, अभिप्सा, जिसे प्रभु की खोज की अभिप्सा ने पकड़ा, प्रभु की खोज की प्यास ने पकड़ा, प्रभु की खोज की मुमुक्षा ने पकड़ा। एकमात्र वही प्रार्थना, वही प्रीति है, वही एकमात्र वंदना, वही एकमात्र अरदास बन गई। वो प्यास प्राणों में उतर करके एक घायल पंछी की तरह जो फड़फड़ा रही है, उस प्यास में गुरु का दर्शन हो जाए तो वो प्यास परमात्मा हो जाती है। अगर कहीं परमात्मा की प्रेजेंस है, उपस्थिति है, तुम अनुभव करना चाहते हो तो गुरु के द्वार पर होगी, एकमात्र सदगुरु के द्वार होगी। वहां है परमात्मा, उसके चहुं और है परमात्मा, वो विराट जिसकी तुझे जन्मों जन्मों से तलाश है, उसके द्वार पर अनुभव होगा। उसके द्वार पर उसमें तो उतरता हुआ अपने आप जानेगा, जनाया नहीं जाएगा, तू स्वयं जानेगा मैं कहां खड़ा हूं। ये तेरी प्यास बताएगी, और प्यास ही गुरु को पैदा कर देती है। जहां प्यास है, दर्द है, पीड़ा है, व्यथा है, उसको देखने की, जानने की, उसको पाने की, उसकी गोदी में बैठने की, उसके स्वरूप में स्थित हो जाने की, अपने सच्चित आनंद स्वरूप विराट स्वरूप में एक हो जाने की। जहां प्यास जगी है वहां गुरु स्वयं ही प्रकट हो जाता है। ये बहुत ऊंची एकमात्र कहावत है भारतीय धर्म की कि तू प्यास जगा, परमात्मा को लेकर के आने वाला सदगुरु तेरे द्वार पर स्वयं पैदा हो जाएगा। प्यासे दीवानों की नजरें ही केवल मात्र पहचान सकती है, वरना तो जिंदगी भर तुम किताबी कीड़ों के हाथ में लुटे जाता हो। केवल मात्र उन विद्वानों की दुनिया में, उन तोतों की दुनिया में यूं ही सारा जन्म लुटा जाता है, अगर तेरे भीतर प्यास नहीं। और अगर प्यास आए तो तू कहीं भी धोखा नहीं खाएगा। नरेन कहीं भी धोखा नहीं खा सका, कोई उसको धोखा नहीं दे सका, किसी के हाथों वो धोखा नहीं खा सका, क्योंकि प्यास है 18 वर्ष के बालक के पास। चरणों में झुक करके यही कहता है, गुरुवर जन्मों जन्मों की बहुत आंत्यान्तिक प्यास आज तेरे चरणों में बैठ करके जो तृप्त होने जा रही है, मेरा सौभाग्य जगा। ये मेरी स्वतंत्रता है कि मेरा सौभाग्य
आज अपनी स्वतंत्रता को तेरे चरणों पर कुर्बान करता है। दुर्भाग्य भी घटित हो सकता था। हर इंसान के पास वो गरिमा है स्वतंत्रता की, चाहे वो खिले हुए फूलों के सुगंध को अच्छी तरह से अपनी नासापुटों में लेकर के आनंदित होकर के नाचे, और चाहे उसको पीट करके खड़ा हो जाए। दुर्भाग्य घटित कर लो, दुर्भाग्य घटित कर ले कि सामने परमात्मा का स्वरूप है और तू उसको पीठ कर दो, दुर्भाग्य घटित हो जाता है। सौभाग्य होता है जब तू अपने आप को वहां कुर्बान कर दो, उसको पीठ ना दे करके उसकी ओर अपना मुख उठा करके चला, तो सौभाग्य उस स्वतंत्रता का है जो तेरी गरिमा है। यही एकमात्र तेरी गरिमा है, तेरी स्वतंत्रता है। चाहे पीठ दे के चल दे, चाहे उन्मुख हो करके आनंद भोग ले अपने महाजीवन का, अपने अस्तित्व का। ये तेरी स्वतंत्रता है। एकमात्र मानव जीवन को ये स्वतंत्रता मिली है, मनुष्य के पास ये स्वतंत्रता है, ये गरिमा है तेरी। अलग बात है कि तू उसमें सौभाग्य जगाए या दुर्भाग्य जगाए। वह दुर्भाग्य का रूप भी हो सकती है अगर तू पीठ दे के चला, और वह सौभाग्य भी हो सकता है अगर तू उसकी ओर उन्मुख होकर के खड़ा होए, उसके प्रति सन्मुख होकर के बैठे और उसको पीता चले। उस आनंद को, मस्ती को, उस वाइब्रेशन के आलम को तू भीतर उतारता चले नरेन की तरह। ये तेरा सौभाग्य है, परंतु तेरी स्वतंत्रता पर निर्भर है। ये स्वतंत्रता तेरी गरिमा है, एकमात्र मनुष्य को मिली है, किसी और जीव जंतु के पास नहीं है। परमात्मा ने तुझको दिया। अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर लेना, तुम उसको पीठ देकर के ना जीना, सौभाग्य हो जाएगा। आज नरेन और रामकृष्ण के बीच में गुरु शिष्य का नाता, गुरु शिष्य की प्रेम की रीत निभने जा रही है। एक प्रेम की रीत उतरने जा रही है, निभाने के लिए दोनों तैयार बैठे हैं। क्या चाहता है? तुझको चाहता हूं, तुझसे नहीं चाहता। तू अगर मिल जावे तो और कोई चाहना नहीं बचती, और कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई किसी प्रकार की भी डिजायर नहीं, कोई खोज तलाश की जरूरत नहीं, कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं। यह भी डिजायर नहीं कि मैं डिजायरलेस हो जाऊं, यह भी इच्छा नहीं कि मैं इच्छा रहित हो जाऊं, यह भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि मैं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो जाऊं। मुझे कोई किसी प्रकार से लेना देना नहीं। ओ बाबा, तू मेरा हो जाओ या तू मुझको अपना बना लो, अपनी नजरों में मुझको बिठा लो, अपनी गोदी में थोड़ा समय बिठा लो, थोड़ा सा स्थान दो, थोड़ा अपनी समीपता निकटता अपनी ग्रेस में डुबो दो, अपना समझ ले मुझको, मेरी प्रेम की रीत निभ जावे। तेरे चरणों में बैठ करके मैं सब कुछ चढ़ाने आया हूं तेरे चरणों में, क्योंकि मुझे संभावना आज तेरे द्वार पर दिखती है अपने जीवन की प्यास को तृप्त करना में। आज मेरी जीवन की प्यास तृप्त होने की पूरी संभावना तेरे द्वार पर छलकती हुई दिखाई देती है। यह पॉसिबिलिटी इसी जन्म में मेरा रोम रोम छलकता हुआ कहता है, तेरे द्वार पर मेरे जीवन की ज्योत जगमगाने लगी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए गुरुवर, तू। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से,